नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आखिर महान काम करने की प्रेरणा क्या होती है? हम ये मानते हैं कि बड़े लक्ष्य आदमी को बहुत अधिक प्रेरित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा प्रेरित करता है। कभी कभी आता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा प्रेरित करती है। लेकिन रोचक बात यह है कि बड़े काम करने में या बहुत सारे जोखिम उठाते समय लोगों को देखते समय जो मुख्य बात यह होती है, ना तो एम्बिशन होता है, ना पैसा होता है, ना प्रतिष्ठा होती है। ये सब परिणाम हैं। इनके मूल में वह फिलॉसफी है, वह मूल प्रवृत्ति है मनुष्य की जो उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। वो है मनुष्य का मूल स्वभाव कि मनुष्य को चुनौतियां पसंद हैं। मनुष्य को चैलेंज लेना अच्छा लगता है। जोखिम में रहकर बड़े काम करते रहना मनुष्य का मूल स्वभाव है और ये वही चीज है जो व्यक्ति को बड़े काम करने के लिए प्रेरित करती है। आइए इस मुद्दे को अलग ढंग से अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। हुआ क्या होगा जब मनुष्य आज जिस मनुष्य हमारे सामने होमो सेपियंस हमारे सामने है, उसका जन्म हजारों साल की मेहनत के बाद हुआ था। हमारा जीवन यापन किस तरह का था कि हम शिकार करते थे, फलों की इकट्ठा करते थे। तो हमारा जो पूरी दैनिक दिनचर्या इस बात पे डिपेंड करती थी कि हमें खाने की चुनौती को स्वीकार करना था, भोजन के लिए शिकार करना था। और ये हमारा मूल स्वभाव हमें सक्रिय किए रहता था, प्रेरित किए रहता था। और ये मूल स्वभाव आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर मामलों में आपने एक लक्ष्य प्राप्त किया और जैसे आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में उत्साह की कमी आ जाती है, नीरसता आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है एक जगह पे ठहर के रहना। मनुष्य का स्वभाव ही है कि नए चैलेंज को स्वीकार करना। और इसलिए दो कंडीशन आती है। मान लीजिए एक सामान्य उदाहरण सुभाष चंद्र बोस का ले सकते हैं। जब उन्होंने एक चैलेंज लिया कि मुझे आईसीएस की परीक्षा पास करनी है, उसके लिए पूरा उनके शरीर, पूरी उनकी एनर्जी, मस्तिष्क उसके लिए प्रयास करने लगा। लेकिन जैसे उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, अब उस नए चैलेंज हमारे सामने आने लगते हैं। यही वो दौर है कि जहां पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने अगर अपने मूल स्वभाव को छोड़ दिया, और मूल स्वभाव यह है कि तुरंत नई चुनौतियां बनाना, उस नई चुनौतियों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय होना। कुछ लोग कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ठहर जाते हैं। इसी को सामान्य भाषा में कहा जाता है कि सॉफ्ट जोन में चले जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना। और कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या है कि अब हमें नए चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। इसको हम जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों में भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो मैं अपना छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि एक बार मैं कार से चला जा रहा था तो दो लड़के बाइक से आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपका एक टायर पंचर हो गया है। मैंने गाड़ी किनारे लगाई, गाड़ी रोकी, उतर के देखा तो टायर पंचर नहीं था। लेकिन अचानक जैसे उसने ये बोला कि टायर आपका पंचर हो गया है, पूरी एनर्जी काम करने लगी। मैं रात के 9 बजे लौट रहा था और बहुत कहते हैं कि उदास था, थका हुआ था। लेकिन जैसे ही चैलेंज सामने आया कि अब मुझे अपनी कार का टायर ठीक करवाना है, तो मेरी पूरी एनर्जी आ गई, पूरा उत्साह आ गया। और फिर मैं तेजी से गाड़ी लेके आगे गया और उन दोनों विद्यार्थियों को धन्यवाद बोला। इसका मतलब क्या है? इस तरह आपके जीवन के जो छोटे छोटे चैलेंज हैं, वो भी आपका उत्साह बना के रखते होंगे। और कल्पना कीजिए जब इसके साथ प्लस पॉइंट होने लगे कि आप चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और बदले में आपको या तो आर्थिक प्रोत्साहन मिल रहा है, या फिर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं समाज के लिए कोई नैतिक काम करने वाला हूं। तो यह जो चुनौती का स्वभाव है आपकी गति दुगनी कर सकता है। तो मनुष्य को अपने इस मूल स्वभाव को समझना होगा। जितने महान लोग हैं, अगर आप उनकी गणना करें, उनका अध्ययन करें, तो आपको ये बात बहुत सरल ढंग समझ में आ जाएगी कि सभी ने एक काम क्या किया, अपने इस सामान्य व्यक्तित्व को, अपने मनुष्य के इस मूल स्वभाव को एक दिशा दी और चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ गए। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि हम चैलेंज को बुलाएं, चैलेंज को स्वीकार करें। ऐसा नहीं करते हैं
तो धीरे धीरे हम बोरियत की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर निराशाजनक उन लोगों का जीवन होता है जिनके सामने कोई चैलेंज नहीं होता है। कुछ लोग इसको लक्ष्य कहते हैं कि हमें इस गोल को प्राप्त करना है, बड़े लक्ष्य पैदा करो, लेकिन ये बातें सिर्फ मनुष्य के साथ क्यों कही जाती है? क्योंकि मनुष्य ने अपने इस चुनौती के साथ जीवन के अच्छे आदर्शों को भी जोड़ लिया है। इसलिए आपने बहुत सामान्य ये रिसर्च जब सामने आई कि 60 के बाद वो लोग जो रिटायर मान लेते हैं और कहते हैं अब मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे शांति से जीना है, उनकी मृत्यु जल्दी होती है। इसके बजाय वो लोग चाहे 70 साल के हो चाहे 80 साल के हो, लेकिन उनका लक्ष्य एक और बना रहता है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मूल स्वभाव को बनाए रखा है, इसलिए नई ऊंचाइयां चढ़ते जाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। उस खिलाड़ी के बारे में सोचिए कि जो गोल कर रहा है और उसके चारों ओर भीड़ ताली बजा रही है, वो भी एक चैलेंज को स्वीकार कर रहा है और उसके बदले में उसे सामाजिक प्रोत्साहन मिल रहा है। उस लीडर के बारे में सोचिए जो 14-15 घंटे काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव उसने पा लिया है, हर दिन नया चैलेंज, और बदले में उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है। दलाई लामा, मदर टेरेसा, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो समाज सेवा में नए चैलेंज ले रहे हैं और उनकी इस चुनौतीपूर्ण जो आदत है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? नैतिक मूल्य कर रहा है। इसलिए जीवन को अगर सुखमय बनाना है, समाज को बेहतर बनाना है, तो अपने इस मूल स्वभाव को पहचानते हुए अपने चैलेंज को स्वीकार करें, नए नए चैलेंज बने। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य चुनौतियों को बुलाता है और बिना चुनौतियों के वो अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। एक महान कवि हुए पाश, उनकी बहुत फेमस कविता है कि सबसे खतरनाक क्या होता है। एक उसमें एक लाइन तो सबने सुनी होगी, वो कहते हैं सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, क्योंकि सपने जो हैं वो चैलेंज आपको देते रहते हैं। उसमें एक लाइन भी रोचक आती है, सबसे खतरनाक होता है घर से निकलना काम पर, चुपचाप लौट के घर आ जाना। जीवन में कोई चैलेंज नहीं ले रहे, अगल बगल आप ध्यान नहीं दे रहे, तो वो ऐसा जीवन जो है वो निराशा में जीवन होता है। अगर आपने ऐसा योजना बना ली, चैलेंज को स्वीकार करना सीख लिया, बुलाना सीख लिया, तो पूरा शरीर, दिल, दिमाग उसके लिए काम करना पड़ता है, काम करने लगता है। ऐसा आपने देखा भी, कहीं चोट लगती है हाथ में तो पूरा रक्त संचार उधर की ओर चलने लगता है, अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज्यादा रक्त को पंप करना चाहती है। इसीलिए अपने इस मूल स्वभाव को समझें, और अगर आपको सुखमय जीवन जीना है, उत्साहपूर्ण जीवन जीना है, तो अपने कंफर्ट जोन से निकलें और नए चैलेंज को स्वीकार करें। और मुझे लगता है अगर इसने मूल स्वभाव को पहचान लेगा तो हर चुनौती समस्या नहीं लगेगी, और हर चुनौती वो दिल खोल के स्वीकार करेगा और कहेगा आओ मैं मनुष्य होना चाहता हूं, क्योंकि मैं चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। और एक बार जीवन में करके देखिए, हर समस्या आपको सुख देगी और आपकी गति को बढ़ा देगी। धन्यवाद।